नमस्कार दोस्तों आज के हम इस वीडियो में 1.2 के 10th क्लास का निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त करेंगे। ठीक है, तो इससे पहले के क्लास में हम विभाज्यता के नियम को कुछ जाने थे। अगर वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को सबसे पहले आप देख लें, ताकि यहाँ पर जो प्रश्न सॉल्व होंगे उसमें विभाज्यता का नियम बहुत काम आएगा। ठीक है, तो चलिए हम एक एक प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं। जैसे 140 है, 156 है, 3825 है, 5005 है और 7429। इन सभी का अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा गुणनफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। देखेंगे, देखिए यहां पर मेरा पहला प्रश्न है 140 को अभाज्य गुणनखंडों के द्वारा गुणनफल जो है हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पर 140 है, तो यहाँ पर एक 140 ये जो प्रश्न है उसका हम यहाँ पर लिखेंगे हल, और हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद हम क्या करेंगे कि इसका गुणनखंड ज्ञात करेंगे। देखिए गुणनखंड कैसे होता है, तो 140 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हम पहले बताए थे कि अंतिम संख्या अगर 0 रहे, 2 रहे, 4 रहे, 8 6 रहे, 8 रहे तो वह संख्या 2 से कट जाएगा। तो चलिए सबसे पहले हम 2 से लगाते हैं। तो 7 दूना 14 और 0, फिर हम 2 से फिर लगाएंगे तो 2 तिया 6 और 7 दूना 14 यानी कि कितना 35 दूना 70। अब यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर 35 है, तो पहले तो चेक करेंगे कि क्या यह 3 से लग रहा है। तो 3 से लगने के लिए क्या था कि संख्याओं का योगफल अगर 3 से कट रहा है तो यह संख्या कट जाएगा। तो 5 3 8 संख्याओं का योगफल 8 है, तो यह 3 से नहीं कटेगा, तो 5 से लगाएंगे। तो 7 5 35। अब हमारा आंसर निकल गया है। आंसर निकल गया तो यहां पर लिखेंगे कि 140 बराबर 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। यहां 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल बराबर, यहां 140 का अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल क्या होगा। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 2 स्क्वायर, ये 2 को 2 है तो 1 2 पर स्क्वायर हो जाएगा, गुना 5 गुना 7। ये हमारा आंसर हो गया 140 का अभाज्य गुणनखंड के द्वारा गुणनफल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसी तरह इसको भी हल करेंगे। 156 का सबसे पहले तो 156 का हम क्या कर देंगे, गुणनखंड निकालेंगे। तो 2 से लग जाएगा, 7 दूनी 14 और 1 बच गया तो 8 दूना 16। फिर 2 से लगेगा, 2 तिया 6 और यहाँ 2 तिया 6 कट गया तो 1 बचा और इधर क्या हो जाएगा 18, तो 9 दूना 18। अब देखेंगे कि 39 जो है क्या 3 से लगेगा, तो 9 और 3, 9 2 11 1 12, हाँ 3 से लग जाएगा, क्योंकि 9 और 3 का योगफल जो है 12 आ रहा है और 12 3 से भाग लग जाएगा, तो इसीलिए हम 3 से लगाएंगे। 3 एकाई 3 और 3 तिहाई 9। तो यहां लिखेंगे 156 बराबर 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13। यहाँ 156 का अभाज्य
गुणनखंडों का गुणनफल बराबर कितना, तो 2 पर स्क्वायर गुने 3 पर स्क्वायर, 3 पर स्क्वायर नहीं होगा, 3 गुने 13, ये हमारा आंसर है। चलिए इसी तरह हम इस प्रश्न को हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, यहां लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद इसको 3825 का गुणनखंड कर देंगे। तो इसको लगाइए तो कितना से लगेगा। सबसे पहले तो 5 2 7, 7 3 10, 8 18, यानी 3 से लग जाएगा। तो 3 इकाई 3, 3 दूना 6, और इसमें बच जाएगा 2, और इधर हो जाएगा 2, 22 हो जाएगा। तो 7 तिया 21 कट जाएगा, 1 बच जाएगा तो बच जाएगा 15, तो 5 तिया 15। अब फिर देखेंगे कि ये 3 से लगेगा कि नहीं लगेगा। तो 7 3 10, 5 15, जी बिल्कुल लग रहा है 3 से। तो 4 तिया 12, और 3 दूना 6, 1 बचा, इधर 15 हो गया। तो 5 तिया 15, 425 हो गया। अब 5 2 7 3 10 1 11, यानी कि 3 से अब नहीं लगेगा। 3 से नहीं लगेगा कोई बात नहीं है, 5 से लगाएंगे। 8 पंचे 40, 8 पंचे 40, बचेगा 2, और 5 25, 85 बचा। फिर हम क्या करेंगे, 5 से फिर लगाएंगे। तो 5 इकाई 5, बचेगा 3, 7 5 35, ये हमारा आ गया 17 आया। अब देखेंगे यहां पर लिखेंगे 3825 बराबर, इस सब को उतार देंगे। 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो इसको हम इस प्रकार लिख देंगे, 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17। तो हमारा कितना, हमारा 3825 का अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल बराबर कितना, ये है 3 का स्क्वायर गुने 5 का स्क्वायर गुने 17, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अब इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे हल। हल लिखने के बाद सबसे पहले 5005 का हम गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 5 से लगाएंगे। तो 5 इकाई 5 0, 5 इकाई 5। अब देखेंगे कि यह किससे लग रहा है। अब जो है यह देखेंगे कि किससे लग रहा है। तो देखेंगे अब यहां पर देखना है कि यह संख्या किससे लग रहा है। तो यहां देखेंगे 7 से लगाएंगे। 7 इकाई 7, बचेगा 3 और हो जाएगा 30। तो 7 चौके 28, 2 बच जाएगा, और 7 तिया 21, 143 आ जाएगा। और 143 आ जाएगा। तो अब किससे लगेगा, तो अब जो है 11 से लगाते हैं। तो 11 इकाई 11, बचेगा इसमें 3, 33 होगा। 11 तिया 33, 11 तिया 33। तो यहां लिखेंगे 5005 का गुणनखंड बराबर, गुणनखंड का गुणनफल बराबर देखेंगे। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
चलिए अब अंतिम प्रश्न को हम देखेंगे। अंतिम प्रश्न भी बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा इसको देखना है। यहाँ लिखेंगे हल, हल लिखेंगे तो 7429 का गुणनखंड जब करते हैं तो यह लग रहा है 17 से लग रहा है। तो 17 चौके 68, 17 चौके 68, इधर बच जाएगा 6 और ये 62 हो जाएगा। 17 का 17 तिया 51, 17 तिया 51, 51 हुआ। देख लेते हैं, 17 तिया 3 दूना 3 इकाई 3 2 5, ठीक है, 17 तिया 51। अब इसमें बच कितना जाएगा, 11 बचेगा। 11 बचेगा तो 17 सते 119, 17 सते 119 कट गया। अब देखेंगे 437 किससे लगेगा, तो 437 लगेगा 19 से। 19 से लगेगा तो 19 दूना 38, बचेगा इसमें 5 और इधर हो जाएगा 57, 19 तिया 57, 23 आया। तो यानी 7429 बराबर कितना आएगा, तो 17 गुने 19 गुने 23, यही हमारा आंसर आएगा। तो आपने देखा कि अभाज्य गुणनखंड का गुणनफल कितना आसानी से निकल गया। तो यहीं तक, धन्यवाद।